चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री की जो 6th क्लास हिस्ट्री चल रही है उसका 3rd चैप्टर फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो क्या है, इससे क्या है, हमने पिछली बार देखा कि जैसे हंटर्स थे और इस बार क्या है, हम एग्रीकल्चर की तरफ चलेंगे क्योंकि पिछली बार हम हंटर और गैदरर थे, इस बार हम एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन है जो पहले मिल सके। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप टॉपिक समझना चाहते हैं, कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब चलो शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब इसके बारे में बात करेंगे तो हमारे क्या है, जो आजकल वैरायटीज ऑफ फूड है, जैसे कि हम बात करें कि आजकल जो हमारा फूड है वो कहाँ से आता है, जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स, हमारे ग्रेन्स, ठीक है, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, जो भी चीजें हम खाते हैं, सीड्स भी तो हम खाते हैं ना, जो पंपकिन सीड जो वगैरह, तो ये कहाँ से आते हैं, ये हमारे आते हैं प्लांट से। किससे आते हैं? प्लांट से, जो कि हम ग्रो नहीं करते, सॉरी हम ग्रो करते हैं जो प्लांट्स, उनसे आते हैं। और इसके अलावा मीट, चिकन, एग, मिल्क, ये कहां से आते हैं? ये हमें मिलते हैं जो एनिमल हम क्या है रेयर करते हैं, ये मिलते हैं हमें जो हम एनिमल क्या है, एनिमल की हम रियरिंग करते हैं, जिनको हम पालते हैं, उनसे मिलते हैं। और ये किससे मिलते हैं? प्लांट से, जो क्या है हम ग्रो करते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जैसे बात करें कि हमने ये प्लांट्स ग्रो किए और एनिमल्स जो हमने रियरिंग की, इनकी जो पाले, तो प्लांट्स क्या है कि बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, इनको अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे कि बात करें हम राइस को, राइस क्या है, राइस की बात करें तो राइस को क्या है, व्हीट एंड बार्ले से क्या है, मोर वाटर चाहिए, इसको ज्यादा पानी चाहिए, मोर वाटर यूज्ड मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट प्लांट्स अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजें, अलग अलग प्लांट्स क्या है ग्रो करते हैं। उसी तरह एनिमल्स का है, एनिमल्स में क्या है, जैसे हम बात करें शिप्स है, शिप है, गोट है, ये क्या है ड्राई और हिली एरियाज में क्या है इजीली सर्वाइव कर सकती है। देन किससे? कैटल से। कैटल से क्या है, कैटल के मुकाबले अगर हम कैटल से कंपेयर करें तो शिप और गोट है जो ड्राई एरियाज में, हिली एरियाज में, माउंटेन्स में क्या है इजीली सर्वाइव कर सकती हैं। तो इस तरह क्या है हमारा जो अलग अलग इनके ऊपर भी इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है और इनके ऊपर भी इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। इनके ग्रोइंग सीजन अलग अलग होते हैं और इनके रियरिंग सीजन, मतलब क्या करेंगे हम, इनको भी रखने के लिए अलग अलग जगह होती है। हमारे जैसे आपने देखा होगा कि गोट है जो पहाड़ों में होती है, बकरियां, ये सब अलग अलग इनको चाहिए होता है। तो ये हो गया हमारा वैरायटीज ऑफ फूड। और आज के बारे में अब ये क्या है, ये हम ग्रो कर रहे थे, लेकिन क्या है हमें अभी तक, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हमें नहीं पता था कि एनिमल जो मैन है, वुमेन है, ह्यूमन है, जो क्या है अपना फूड खुद ग्रो कर रहा था। नहीं, वो अपना फूड खुद ग्रो नहीं कर रहा था, वो क्या है एग्रीकल्चर नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उससे क्या है सिर्फ वो दूसरे जो प्लांट्स अपने आप प्रोड्यूस हो रहे थे उनसे वो सिर्फ कलेक्शन कर रहा था। अब हम देखेंगे कि वो कैसे अपना ग्रो फूड है जो कैसे ग्रो करता है, कैसे पशुपालन करता है, कैसे प्लांट्स की ग्रोइंग करता है, ठीक है, सोइंग करता है, ग्रो करता है। तो ये हम देखेंगे। अब आगे करते हैं द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हर्डिंग। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हर्डिंग, पशुपालन और खेती, इनकी जो बिगिनिंग कैसे हुई है। हमने देखा कि क्लाइमेट क्या है, वार्मर होने लगा,
क्लाइमेट क्या है, वार्मर होने लगा। वार्मर होने लगा तो क्या हुआ, प्लांट्स ग्रो होने लगे अपने आप। प्लांट्स ग्रो होने लगे तो उनमें से क्या है, अपने आप जो सीड्स है उनकी स्टॉक्स में से निकल कर जमीन पे गिरने लगे। तो क्या है, सीड्स वो क्या है, ग्रो होने लगे, सीड्स ग्रो होने लगे, प्लांट बनने लगे। उनसे क्या है, हमें ग्रेन्स मिलने लगे, ग्रेन्स मिलने लगे। तो इस तरह क्या है, उनको पता चला कि ये जो प्लांट्स है वो खाने लायक है, ठीक है, इनके जो ग्रेन्स है वो खाने लायक है। तो उनको क्या है, उन्होंने प्रोटेक्शन करना शुरू कर दिया, प्लांट्स का प्रोटेक्शन करना शुरू कर दिया। किससे, बर्ड से, एनिमल से, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे, ठीक है, तो उनसे इनका प्रोटेक्शन करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार उनको समझ में आया कि एनिमल जिनकी उनको हर्टिंग करनी थी, जिनसे हमें जैसे उनसे मिल्क, मीट मिल रहा था, एज ए फूड यूज कर रहे थे, उनको पालना शुरू कर देते हैं, हर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह क्या है, ये ग्रोइंग होने लगे, ठीक है। ये थोड़ा इनको समझ में आने लगा कि एग्रीकल्चर कैसे होगा, इनको समझ में आने लगा कि हर्टिंग कैसे करनी है। हाँ, तो क्या हुआ, जो ग्रेन्स थे वो क्या है, प्लांट्स से जगह अपने अर्थ पर गिरने लगे, उनसे क्या है, ग्रो हुए। तो इनको क्या है, पता चला कि जो ह्यूमंस थे उस टाइम पे क्या बन गए, एग्रीकल्चर। उनको क्या है, एग्रीकल्चर समझ में आने लगी कि एग्रीकल्चर कैसे करनी है, ठीक है। जैसे प्लांट से दाना बाहर गिरता था, सीड वो जमीन पे गिरता था, स्प्राउट होता था, पौधा बनता था, उससे फिर ग्रेन निकलते थे। तो उनको ये पता चला कि एग्रीकल्चर कैसे होती है। तो उन्होंने क्या है, इनका प्रोटेक्शन शुरू कर दिया, बर्ड से, एनिमल से, उनसे बचाना शुरू कर दिया। और वो क्या है, अपने शेल्टर में बचाना शुरू कर दिया, ठीक है। और एनिमल्स को उन्होंने क्या है, डोमेस्टिकेशन में स्टार्ट कर दिया, हर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्डिंग किसकी की थी उन्होंने, डोमेस्टिक एनिमल कौन था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ये फर्स्ट टाइम एनिमल था, सॉरी डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, डोमेस्टिकेटेड क्या है, एनिमल था, डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। और वो क्या करते थे, जैसे कोई मतलब टाइम मतलब जो हम बात करें टाइम, जैसे पालतू जो चीज थी, उनमें क्या है, उनको एनिमल्स को रियरिंग उनकी करते थे, रियरिंग करते थे, उनके लिए अपने शेल्टर में फूड रखते थे, ठीक है, उनको खाने के लिए उनके शेल्टर में फूड रखते थे। और उनको, और जैसे वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे उनकी क्या है, प्रोटेक्शन भी करते थे। और सबसे मतलब हेड में जो क्या है उनके होता था, जैसे कि शिप, गोट, कैटल, ये उनकी हर्डल्स में होती थी। और इनके साथ साथ क्या है, पिग भी है, जो कि ये भी वहां होता था। और ये क्या खाते थे, डिपेंड ग्रास, ये मोस्ट ऑफ क्या ग्रास खाते थे, ठीक है। इस तरह वो क्या है, धीरे धीरे उनको पता चलने लगे, तो वो क्या बन गए, हर्डर्स बन गए। और ये धीरे धीरे ऐसे ग्रोन करते करते ये क्या बन गए, एग्रीकल्चर। तो ये हमारी क्या है, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह क्या है, उन्होंने अपने प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर दिया, उनको समझ आने लगी कौन से प्लांट ग्रो करने हैं, कौन से खाने वाले हैं, कौन से सही है। और इस तरह इनको पता चलना एनिमल कौन से रखने वाले हैं, वाइल्ड एनिमल से इनको प्रोटेक्शन करना, सब कुछ इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इससे हमारी क्या है, एग्रीकल्चर और हर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो अभी हमने एक देखा टॉपिक यहाँ पे, जो हमने लिखा था वो क्या था, डोमेस्टिकेशन। क्या था, डोमेस्टिकेशन हमने देखा था। डोमेस्टिकेशन अब किसी चीज का हो सकता है, आप पहले नहीं कह सकते कि डोमेस्टिकेशन क्या है। डोमेस्टिकेशन प्लांट्स का भी होता है। तो डोमेस्टिकेशन किस चीज का होता है, प्लांट्स का, एंड आल्सो एनिमल्स। और प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन भी करना जरूरी था। ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनको क्या है, प्रोटेक्शन करना। अब प्लांट्स में क्या है, उनको अच्छे जो ग्रेन्स वाले थे, उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया कि कौन से प्लांट को हमें डोमेस्टिकेट करना है, कौन से क्या चीज करनी है। तो उन्होंने क्या है, जो कि क्या है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, जिनसे हमें क्या है, ग्रेन्स जो मिलते थे वो उनका क्या है, लार्ज साइज होना चाहिए। ग्रेन्स का लार्ज साइज होता है, उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, क्योंकि उनको क्या है, उनकी कैपेबिलिटी होती थी स्टोरिंग रहने की, मतलब वो बहुत लंबे टाइम तक क्या है, स्टोर रह सकते थे। और उनकी जो स्टॉक्स है वो बेटर हो, ठीक है, ताकि उन्हें स्टोर किया जा सकता है लंबे समय तक। इस तरह क्या है, तो इन्होंने क्या है, प्लांट्स को डिफरेंशिएट किया,
कि कौन से ग्रेन्स अच्छे हैं, कौन से प्लांट्स अच्छे हैं, कौन से क्या है प्रोन टू डिजीज हैं। ये तो दोनों चीजों के लिए बात की है। एनिमल्स को भी इन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू किया तो उन्होंने भी इसमें देखा कि कौन से जो प्रोन जो डिजीज है, एनिमल्स है जो प्रोन टू डिजीज है, मतलब उनको ज्यादा बीमारियां नहीं होती, तो उन्होंने वही चीजें क्या है अपने आप उन्होंने क्या है वो डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी उनकी। ठीक है, तो इनको क्या है एनिमल्स को क्या है वो वाइल्ड एनिमल से अलग रखते थे, वाइल्ड एनिमल से क्या है अलग रखते थे, इनकी डिफरेंशिएट नहीं करते थे, इनको टाइम मतलब अलग रखना जरूरी समझते थे। इनसे इनको जो भी चीजें मिलती थी वो अपने सुविधा के अनुसार चीजों को अडॉप्ट करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। ठीक है, तो इसमें इतना ही है और कुछ खास है नहीं। और ये डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस लगभग 12,000 ईयर एगो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनके टीथ के साइज क्या है लार्ज होता था। ठीक है, और जो डोमेस्टिकेशन थे उनके स्मॉल होते थे। तो इस तरह ये डिफरेंशिएट करते थे अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स में और प्लांट्स में। एंड इतना ही इसमें, कुछ इतना डोमेस्टिकेशन के बारे में था, कुछ ज़्यादा खास बताया नहीं गया है। कि 6th क्लास के एनसीईआरटी है उसमें क्या इतना डीप में दिया होगा। ठीक है, डोमेस्टिकेशन के हिसाब से एग्रीकल्चर हो गई, हर्डिंग हो गई, उसके बाद डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया, तो उससे क्या है ए न्यू वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ, ए न्यू वे ऑफ लाइफ ये स्टार्ट। अब न्यू वे ऑफ लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ कि जब हम क्या है एक सीड है इसका प्लांट का, तब आप उसको क्या है सोन करते हो, उसको बोते हो। ठीक है, तो जमीन में लगाते हो तो उसमें क्या है उसको टाइम लगता है ग्रो होने में, टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन मतलब उसको टाइम लगता है ग्रो में। कितने लगते हैं उनको डेज लगते हैं, दिनों में कुछ तो थोड़े जैसे 70-80 दिन में हो जाते हैं, कुछ को मंथ्स लगते हैं 6 मंथ्स। ठीक है, कुछ को ईयर लगते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो क्या है टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, जो कि क्या है प्लांट सीड से प्लांट बनता है, प्लांट से ग्रो होता है और ग्रेन्स निकलते हैं, तो ये क्या है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें डेज मंथ ईयर्स लग जाते हैं। तो इनके लिए क्या है, तो प्लांट्स को अगर जैसे हम लग जाते हैं, जब जो ह्यूमंस थे वो प्लांट को ग्रो करते थे। ठीक है, ग्रो करते थे प्लांट को, तो उनको क्या है उनकी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपने कोई सीड लगाया, ठीक है, आपने कोई सीड लगाया तो आपने उसको क्या है सीड लगाया, तो सीड लगाने के बाद क्या है वो वहां पर थोड़े उसको 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है ग्रो होने में और आपको जो है फ्रूट खाने में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब उसको लगाने के बाद सीड को प्लांट करने के बाद क्या है आप वहां पे स्टे करोगे जब तक वो क्या है ग्रो नहीं हो जाता है, टिल इट ये फसल पक नहीं जाती तब तक आप क्या है वहां पे स्टे करोगे। तो इसलिए आपको क्या है वहां पे लॉन्ग स्टे करना पड़ता है, रहना पड़ता है, आपको लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करना पड़ता है, लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करोगे तो आपको क्या है उसमें उनको प्लांट को क्या है उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा, उसको वाटरिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको ड्राइविंग अवे वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसको इससे भी बचाना पड़ेगा, बर्ड से और एनिमल से। ठीक है, हो गया। वाटरिंग लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा, वाटरिंग भी करनी पड़ेगी, एनिमल्स को अलग करना पड़ेगा। और क्या होता है, और इसमें जैसे वीडिंग भी करनी पड़ेगी, उससे जो घास फूस होती है उन प्लांट्स में वो भी निकालने पड़ेंगे। और क्या है, और ये कब तक करना पड़ेगा, तब तक क्या है ग्रेन्स, तो ये कब तक, जब तक ये पक नहीं जाते। तो इस तरह से क्या है ये एक प्रोसेस है, इसलिए आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइम पे रहना पड़ता है। जब ग्रेन पक जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इनको स्टोर करें, स्टोर करने के बाद क्या है इनका यूजफुल यूज भी जरूरी है कि इनको किसके लिए भी मतलब यूजफुल यूज मतलब फूड के लिए
और इनको क्या है सीड के लिए अगले साल फिर बोना होता है, तो इसके लिए इनको स्टोर करना भी जरूरी है। तो इसके लिए क्या है ये बनाते हैं पोट्स, पोट्स की शुरुआत हुई ताकि इनको स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या है ऐसे न्यू वे ऑफ लाइफ। एक किसकी होती थी, ये होती थी क्ले की, और ये बास्केट भी होती थी। इनमें क्या है इनको स्टोर किया जाता था। कुछ क्या है मतलब नीचे जमीन में खड्डा खोद के भी उनको जमा करते थे। तो ये हो गया हमारा न्यू वे ऑफ लाइफ। अब हम देखेंगे स्टोरिंग कैसे, स्टोरिंग ऑफ एनिमल के बारे में भी देखना पड़ेगा। स्टोरिंग एनिमल, एनिमल के बारे में हम कैसे देखेंगे, एनिमल के बारे में हम देखेंगे कि एनिमल को कैसे स्टोर किया। एनिमल क्या है सीजन के हिसाब से अपने आप ब्रीड करते हैं, सीजन के साथ क्या है ब्रीड करते हैं, अपने आप ब्रीडिंग होती है। तो ये क्या है मल्टीप्लाई होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं मल्टीप्लाई होते जाते हैं सीजन के हिसाब से। तो इसमें क्या है इनको क्या है मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो लुक आफ्टर करना पड़ता है इनको सिर्फ। किसके लिए, इनसे क्या है हमें मिल्क एज ए फूड एंड दूसरी जो चीज है मीट, ये मिलते हैं। तो इनको क्या है स्टोर किया जाता है इन सब चीजों के लिए, और हमें इन चीजों को मिल जाती हैं। इसको बोलते हैं स्टोरिंग ऑफ एनिमल। ओके, एविडेंसेस के बारे में, एविडेंसेस ऑफ ग्रेन्स एंड हर्डर्स, इनके बारे में हमें एविडेंस कैसे मिलते हैं। हम जैसे भी हम बात करें एविडेंस जो मिलते हैं हमें, स्ट्रॉन्ग जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, ये क्या हमें मिलते हैं शुरुआती क्या है हमारे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी कि प्रेजेंट डे हमारा कश्मीर। तो यहाँ से हमें क्या है अभी जो है हर्डर्स या ग्रेन्स के जो भी हमें मिलते हैं वो एविडेंस मिलते हैं। और क्या मिलते हैं हमें ईस्ट से मिलते हैं, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के ईस्ट से एंड साउथ, ईस्ट एंड साउथ इंडिया हमें ये एविडेंस मिलते हैं। इनमें से किसके एविडेंस मिलते हैं हमें, ग्रेन्स के एंड ग्रेन्स के नहीं, हमें एविडेंस मिलते हैं प्लांट्स के, जो ग्रेन्स तो बाद में है ना, प्लांट्स के एंड बोन्स ऑफ एनिमल, बोन्स ऑफ एनिमल, इसके हमें एविडेंस मिलते हैं। इससे क्या है प्लांट्स के हमें कैसे मिलते हैं कि हमें जो क्या है कुछ जगहों पर बर्न्ड ग्रेन्स मिले हैं। अब इनको पता नहीं कि अब इंटेंशनली जलाया गया है या एक्सीडेंटली ये जले हैं, इनका हमें अभी तक पता नहीं है। पर हमें क्या है एविडेंस मिले हैं बर्न्ड ग्रेन्स के, ठीक है, जले हुए ग्रेन्स के हमें मिले हैं एविडेंस। तो इससे हमें क्या है बोन से क्या है आइडेंटिफिकेशन हुई है कौन कौन से एनिमल्स हैं, आइडेंटिफाई ऑफ एनिमल्स। बोन से हम पता लगा सकते हैं कौन कौन से एनिमल्स उस टाइम पे थे, तो कौन कौन से हाइडिंग होते थे। इस तरह से बर्न्ड ग्रेन्स के बारे में हमें प्लांट से पता चलता है। ठीक है, कौन कौन से जो ग्रेन्स है वो अलग अलग तरह की क्या है क्रॉप्स है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप grown in subcontinent at different places। ठीक है, तो डिफरेंट हमें ये इसके बारे में मिलती है। तो अब हमें क्या है एक टेबल देखेंगे, टेबल के अंदर आपको सारा कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन से टाइम पे कहां पर कौन से एविडेंस मिले हैं। तो मैं अभी आपको वो टेबल ड्रॉ कर देता हूं, तो आप साथ के साथ बना लेना। हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम क्या ग्रेन्स एंड बोन्स, और इधर हम लिखेंगे साइट का नाम कि कौन सी साइट पे ये मिलते हैं। ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि साइट क्या होती है और बोन्स एंड ग्रेन्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे तो हमारे फर्स्ट जो है उसकी बात करेंगे व्हीट, ठीक है, बार्ले, ठीक है, व्हीट बार्ले, और उसके अलावा क्या है हमारे क्या पास है शिप गोट एंड कैटल। उसके बाद हमारे शिप गोट एंड कैटल, तो ये हमारे व्हीट बार्ले हो गए हमारे ग्रेन्स।
और शिप कैटल गोट की हमें क्या है बॉन मिली है, वो हमें क्या मिली है, वो मिली है हमें मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से मिली है, जो कि क्या है आज पाकिस्तान के अंदर है, प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। उसके बाद हम दूसरी बात करें, दूसरा है हमारा राइस चावल, और इसके साथ है फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, एनिमल बोन्स। तो ये हमें कहां से मिली है फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स ऑफ राइस की, तो ये हमें मिली है कोल डीवा से। किससे मिली है, कोल डीवा, और ये कहाँ है आज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया साइड का। अब हम देखेंगे थर्ड के बारे में, थर्ड कौन सी है, थर्ड के बाद है हमारा राइस, राइस के बारे में हो गया, कैटल, राइस और कैटल है, इसके एविडेंस हमें मिलते हैं महागारा, इससे महागारा, ये भी क्या है यूपी में है आज। ठीक है, उसके बाद हमें मिलते हैं फोर्थ वन हमारा है व्हीट एंड लेंटिल्स, जो दालें होती हैं गेहूं और दालें, वो हमें मिलती हैं गुफरकला, सॉरी ये कहाँ है, ये हमारा है आज के टाइम पे कश्मीर में, तो ये हमारे क्या है कश्मीर में है। तो इसके अलावा हम बात करें उसके अगले जो है वो है हमारा, ठीक है कौन सा है, फिफ्थ वन इज व्हीट, ग्रीन ग्राम हरे चने, ग्रीन ग्राम हरे चने, एंड बार्ले जो, बार्ले जो, और जानवर कौन कौन से, फैलो एंड ऑक्स, बैल, भैंस और बैल। तो ये हमें मिलते हैं चिरांद से, चिरंद, चिरंद कहाँ पे है, ये आपका है बिहार में, ये हमारा बिहार में चिरंद है, बिहार में। ठीक है, तो ये क्या है, मैं भी टैब से देख के बता रहा हूँ आपको, नोट्स बनाए हुए मैंने, तो उनमें से देख के बता रहा हूँ क्योंकि इतने मेरे को भी याद नहीं है अभी तक, और आपके साथ साथ मैंने भी थोड़े बहुत याद कर लिए हैं। और उसके बाद और सिक्स्थ वन है हमारा मिलेट, क्या है मिलेट, मिलेट्स, कैटल, कैटल बहुत, कैटल की जगह बहुत होगी, ये देखो ये यहाँ पे भी कैटल थी, यहाँ पे भी कैटल है और यहाँ पे भी कैटल है। व्हीट देखो कितनी जगह, 1 2 3 जगह व्हीट है, 2 जगह राइस है। ठीक है, तो ये लगभग सेम ही थे, हम कैसे बोल सकते हैं अलग अलग। तो हमने देखा मिलेट, कैटल, शीप, शीप भी 2 जगह आ गई, गोट आ गया, और ये पिग आया फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये कहाँ थे, हलोर, ये कहाँ थे, हलोर, और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, आज के टाइम पे क्या है आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो अब इसके बारे में बात करें तो हमारा एक और रह गया, वो है हमारा, हमने ग्रीन ग्राम कर ली, अब हमारे आते हैं ब्लैक ग्राम, काले चने, ब्लैक ग्राम। ठीक है, मिलेट, और ये कैटल, फिर आ गई हमारी कैटल, और इसके बाद शिप, पिग, लगभग हर चीजें 2 बार कहीं ना कहीं मिलती जुलती आ रही है। तो ये क्या है, पेयमपल्ली, पेयमपल्ली के अंदर, पेयमपल्ली के अंदर है, और ये भी क्या है आज टुडे प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये बताता है कि कौन कौन से ग्रेन्स और कौन कौन से किस किस की बोन्स कहाँ कहाँ मिली है साइट के अंदर, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, और इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से इसको क्या है याद करना है आपको, और ये आगे आपको जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, वो क्या है, रेडिंग, हर्डिंग, डोमेस्टिकेशन, सब कुछ हो गया। अब ये क्या है, तो ये क्या है, सेटल्ड लाइफ की तरफ चल पड़े, इसकी तरफ, सेटल्ड लाइफ की तरफ। ठीक है, सेटल्ड लाइफ की तरफ चल पड़े। अब हम देखते हैं सेटल्ड लाइफ में क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं हमें, क्या सेटल्ड लाइफ के, कहां पर, बुर्जहोम, बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर के अंदर, कहाँ है, कश्मीर के अंदर, आज हमारे जो कश्मीर के अंदर है बुर्जहोम की। एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ,
बुर्ज, यहाँ पे ए रह गया, बुर्ज होम। तो ये क्या है हमारा बुर्ज होम, जो कश्मीर में एक साइड मिली थी, उसमें क्या है कि हमें पिट्स मिले थे। पिट्स क्या होते हैं, एक मतलब बड़ा खड्डा होता है, ठीक है, बड़ा खड्डा होता था, ठीक है, उसमें क्या है वो स्टेप्स बनी होती थी खड्डे में जाने के लिए, और स्टेप्स बनी होती थी इस खड्डे में जाने के लिए, और ऊपर से उसको क्या है यहाँ से क्या है उसको कवर किया जाता था। ये कवर होती थी, यहाँ से गेट खुलता था, अंदर जाते थे, अंदर यहाँ पे क्या है वो रहते थे। और ये इनसे किनसे बचाने के लिए, एनिमल से बचने के लिए, वाइल्ड एनिमल, ठीक है, वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए और कोल्ड से बचने के लिए इसके अंदर रहते थे। और इसमें क्या है हमें कुकिंग अर्थ मिले हैं, चूल्हा, ठीक है, चूल्हे भी मिले हैं अंदर और बाहर दोनों तरफ मिले हैं, इंडोर एंड आउटडोर। और क्या मिले हमें, इंडोर एंड आउटडोर। कुकिंग अर्थ चूल्हे मिले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी बना होता था और बाहर भी बना होता है। ये हमें बताता है कि वो सर्दियों में तो क्या है अंदर कुकिंग करते थे और गर्मियों में कहा है बाहर कुकिंग करते थे, ठीक है। तो ये उनका जो कि रहने का एक सेटल लाइफ के हिसाब से बना हुआ था रहने के लिए, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे बात, यहाँ पे हमें स्टोन्स भी मिले हैं। क्या मिले हैं, स्टोन्स। स्टोन जो मिले हैं हमें वो क्या है, जो पैलियोलिथिक के स्टोन्स थे, जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले देखे थे पैलियोलिथिक एज में। वो स्टोन से क्या है, वो कुछ बेटर स्टोन थे, अच्छे पॉलिश्ड थे, क्या है पॉलिश्ड थे, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर थे, बहुत अच्छी उनकी स्ट्रक्चर बनी हुई थी, तो वो अच्छी तरह बने हुए थे। तो उनका क्या है कि ये क्या है नियोलिथिक के साथ क्या है इनके संबंध थे स्टोन्स के, कि ये नियोलिथिक में बने होंगे, तो इसलिए इनको क्या है नियोलिथिक एज के स्टोन्स बोलते हैं। और ये बहुत अच्छे पॉलिश थे, ग्राइंड थे। हाँ, इनको क्या यूज किया जाता था, ग्रेन्स को ग्राइंड के लिए, ग्रेन ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता था। किसको यूज किया जाता था, मोर्टर एंड पिस्टल्स। ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आज भी हम घरों में यूज करते हैं, ऐसे बना होता है, यहाँ से ऐसे पीट के क्या है, तो ये क्या है मोटर पिस्टल्स को किस लिए यूज किया जाता था, ग्रेन्स को पीसने के लिए, ठीक है, उस टाइम पे। और आज भी हजारों सालों बाद भी हमारे घरों में यूज होता है। आपने देखा होगा राजस्थान की कई वीडियोस में देखा होगा, रील्स में, कि जैसे कि वो पत्थर के ऊपर ऐसे रब करके क्या है हमारी जो चटनी है वो बनाते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देखा है आज। तो ये सब चीजें हैं, स्टोन्स के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमने देखा ये घर हो गया, घर के बाद हमने स्टोन देखे, फूड को कैसे ग्राइंड करके वो खाते थे। तो उसके बाद क्या है हमारा अब जो फूड था उसको स्टोर कैसे करते थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या है मिट्टी के बर्तन बनाए थे, अर्थन पोट्स बनाई थी। कुकिंग यूटेंसिल्स किसके लिए यूज करते थे इनको, कुकिंग के लिए। और इनमें से क्या है कुछ डिजाइनेबल भी होती थी, जिनके ऊपर कलाकृति की होती थी, क्रिएटिविटी की होती थी। और ये क्या है कुकिंग के लिए यूज करते थे, खासकर किसके लिए, राइस एंड लेंटिल्स, ठीक है। तो ये क्या है सेटल लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको क्या है कि लेंटिल्स और राइस की तरफ एक अच्छे स्टेपल फूड बन चुका था और अच्छे तरह ये लोग खाते थे लेंटिल्स। इसके लिए इनको क्या है अर्थन पोट्स की यूज होती थी और बहुत सारे इन्होंने यूज किए हैं, बेटर क्रिएटिविटी के साथ बहुत बनाए थे इन्होंने। स्टोरिंग के लिए भी यूज करते थे इनको, स्टोर करने के लिए। और इस तरह के इनकी एक लाइफ सेटल लाइफ की तरफ ये जा रहे थे। और इसके अलावा क्या है ये, हाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है एक इम्पोर्टेंट फूड बन चुका था उस टाइम के पीपल के लिए। अब फूड हो गया तो ये क्या आ गया, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी हो गई, मकान हो गया, अब रह गया कपड़ा। कपड़ा क्या है, हम बात करेंगे कि क्लॉथ। अरे तो मैं ना भूल जाता हूँ कई बार वर्ड्स, मेरे भी दिमाग से ना स्किप हो जाते हैं, ऐसे पता नहीं चलता कि छोटा सा वर्ड होता है, अगर हम बोलना होता है तो वो क्या है हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है। अब जैसे क्लॉथ है, क्लॉथ में सबसे ज्यादा उन्होंने क्या यूज किया था, कॉटन।
ठीक है, कॉटन यूज करते थे। अब क्या करेंगे मैं बताऊं बात आपको, एक ओवरव्यू में देता हूं कि ओवरव्यू ये है कि इस बात में अब कहीं तो ये सब इतना क्या है सेटल्ड लाइफ चल रही थी, और कहीं पे अभी क्या है जो ह्यूमंस है वो फूड और गैदरिंग पे काम कर रहे थे, हंटिंग पे काम कर रहे थे, कहीं तो चूल्हे पे खाना बन रहा था और कहीं वो पकड़कर हंटिंग कर रहे थे, कच्चा मांस खा रहे थे बिना आग के। ठीक है, तो ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर क्या है डिफरेंट डिफरेंट आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग ह्यूमंस देखने को मिलेंगे। तो सीजन्स का भी क्या है ह्यूमंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस तरह क्या है ये एक सेटल लाइफ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और सीजन्स के बारे में हमें जैसे पता है, ठीक है, तो इसमें क्या है इनका इफेक्ट, सीजन का इफेक्ट ह्यूमंस पे पड़ता है। ठीक है, सीजन का क्या है इफेक्ट है जो क्या ह्यूमंस पे पड़ता है, और इसके हिसाब से ही ह्यूमंस के क्या है कल्चर डिसाइड होते हैं। ठीक है, इनके कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस डिसाइड होते हैं, इनके ऊपर ही इनके क्या है फेस्टिवल्स होते हैं, इनके क्लोथ होते हैं, फूड होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, तो बात करेंगे कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में। कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में बात करें तो उस टाइम पे क्या है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके पास क्या है कुछ इस तरह का एविडेंस नहीं है कि उनके बारे में बता सकें। उन्होंने क्या है आज के जो फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं और जो हर्डर्स हैं उनके बारे में स्टडी किया, तो वो क्या है ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं ट्राइब्स बोलते हैं। ठीक है, ट्राइब्स बोलते हैं, और इन ट्राइब्स की क्या है अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग सॉन्ग, स्टोरीज, पेंटिंग, गॉड्स, गॉडेस सब इनका अलग है। रिच ओरल ट्रेडिशन है इनका, रिच ओरल ट्रेडिशन मतलब इनके क्या है ग्रुप्स के क्या है डिफरेंट लैंग्वेज स्टोरीज। ठीक है, स्टोरीज, सॉन्ग्स, पेंटिंग। ओके, इन सब की चीजें क्या है इनके डिफरेंट डिफरेंट सब कुछ ट्राइब्स के अलग अलग सब कुछ पेंटिंग्स है, और इनके गॉड भी अलग है, अलग अलग ये देवता को मानते हैं, अलग अलग गॉड को मानते हैं, गॉडेस को मानते हैं। ठीक है, अलग गॉड एंड गॉडेस को मानते हैं। ठीक है, इस तरह क्या है इनके डिफरेंस है ट्राइब्स के अंदर। ये ग्रुप हो गया ट्राइब, ये फार्मर ट्राइब हो गई, ये क्या है ये हर्डर ट्राइब हो गई जो कि रियरिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ग्वाले घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इनका क्या है एक रिच ओरल ट्रेडिशन है, मतलब कहीं पे कुछ लिखा नहीं हुआ है पर इनके जो ओरली इनको जैसे एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक ट्रांसफर हुए हैं, तो इनका क्या है रिच ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन मतलब कि जैसे दादा ने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, इस तरह क्या है ट्रांसफर, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, तो इनको क्या है रिच ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशन हो गया इसके बारे में। अब इनकी देखते हैं सोशल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ ऑफ ट्राइब्स। ट्राइब्स की सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कैसे थे इनकी लाइफ। इनके क्या पास है, इनके पास लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, ये क्या है इनके रिच रिसोर्स थे किसी भी चीज के लिए, खेती के लिए भी, खेती के लिए, हर्डिंग के लिए भी क्या है हमें ये रिसोर्स चाहिए। तो इनके ट्राइबल्स के क्या सोशल लाइफ के लिए इनके लिए रिच रिसोर्सेज थे, और इनके क्या है यहाँ पे कोऑपरेशन फार्मिंग होती थी, कोऑपरेशन सोसाइटी थी, एक दूसरे की मदद करना, मतलब ये सहयोग से चलते थे। कोऑपरेशन सोसाइटी थी इनकी, ऑनरशिप बिल्कुल नहीं, कोऑपरेटिव ऑनरशिप थी। ठीक है, हर चीज पे सबका एक समान अधिकार होता था, और इनमें कोई रिच पुअर डिवाइड नहीं था। ठीक है, तो ये इनकी सोशल लाइफ ऑफ ट्राइब्स ऐसी थी। अब जैसे हमने साइट्स देखी थी, ठीक है, हमने मैरगढ़ की साइड देखी थी, एक और भी साइट्स देखी थी हमने। अब उनके बारे में क्या है दो साइट्स में आपको थोड़ी एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि उनकी एक साइट्स में क्या क्या चीजें थी वहां पर। तो अब जैसे पहली साइड हम देखेंगे कौन सी, पहली साइड हम देखेंगे महरगढ़। महरगढ़ कहाँ थी, आज पाकिस्तान के अंदर है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है।
थे इसके अंदर, वो क्या है, बोलन पास के अंदर, बोलन के पास स्थित थे, ठीक है। और यहाँ पे एविडेंस ऑफ वीट बार्ले हमको मिलते हैं, वीट बार्ले फार्मिंग के बारे में, और शिप एंड गोट रियरिंग के बारे में भी हमें यहीं से पता चलता है। और ये क्या है, स्क्वायर हाउसेज में रहते थे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे, ठीक है। एंड ये क्या है, बरियल प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। बरियल प्रैक्टिस मतलब जो मर जाता था इंसान, जिसकी डेथ हो जाती थी, उनको क्या है, ये दफनाते थे। और उसके बाद क्या है, दफनाते थे इनको, बरियल प्रैक्टिसेस करते थे, ठीक है। बरियल प्रैक्टिसेस करते थे तो क्या है, दफनाते थे इंसान को। और उसके साथ साथ क्या है, पर्सन के साथ इनका बिलीफ था नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में मतलब अगली जन्म में इनका विश्वास था कि मरने के बाद इनका दूसरा जन्म होता है, तो उसके लिए उसको क्या है, फूड भी चाहिए होता है दूसरे जन्म के लिए। तो उसमें क्या है, वो गोट एंड शिप को साथ में क्या है, दफन करते थे, और ऐसे मिट्टी के अंदर, ठीक है, बलि करते थे इनको भी, कि उनकी जो फूड है उनकी नेक्स्ट लाइफ के लिए काम आए। और उनके साथ पहले तो क्या है, वाइल्ड एनिमल्स होते थे, फर्स्ट तो क्या है, वाइल्ड एनिमल्स को वो क्या है, बलि करते थे साथ में, जैसे पिग्स, पिग हो गया, एक और दूसरा क्या था, डियर, पिग एंड डियर को क्या है, बलि करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या है, इनको गोट एंड शिप को क्या है, बलि करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह क्या है, इनके जो एविडेंस है बोन से हमें पता चलता है। पहले हमें इनके बोन्स मिलते हैं, फिर इसके शिप के बोन्स मिले, तो इनकी एविडेंस से हमें पता चलता है, इनकी बेरियल प्रैक्टिसेस के बारे में, इनके बिलीफ्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ में विश्वास करते थे। एंड ये इसके हाउसेस। तो दूसरा है हमारा डिजोली हार्डिंग। तो ये भी हमारी दूसरी साइट है, ये लगभग ब्रह्मपुत्र वैली के पास स्थित है। इसके पास हिल्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो हिल्स हैं उनके पास स्थित है। और यहाँ पे हमें क्या है, स्टोन टूल्स मिलते हैं ग्राइंडिंग के लिए, और अर्ली एविडेंस मिलते हैं फूड प्रोसेसिंग के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, स्टोन टूल्स मिलते हैं, एंड ग्राइंडिंग स्टोन्स मिलते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अर्ली स्टेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये भी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनके यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिलते हैं। स्टोन कौन सा यूज करते थे, जेडेटाइट, ये स्टोन यूज होता था, ठीक है। और हमें यहाँ क्या है, फूड प्रोसेसिंग थी, तो हमें क्या है, पोट्री भी देखने को मिलती है यहाँ पे। पोट्री तो बिल्कुल ऑब्वियस है, पोट्री तो होगी, क्योंकि हम फूड प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम स्टोर किसमें करेंगे, इसमें है, पोट्री के अंदर। और ब्रह्मपुत्र के हिल्स के पास थी, तो हम इसको मान सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है, ये चाइना के पास, चाइना या म्यांमार के पास हो, ठीक है। तो ये हमारी दो साइड्स के बारे में हमने अभी देखा, तो ठीक है। अब हम इस चैप्टर को करते हैं एंड की तरफ, और अब चलते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है वो हम आज करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिड एवरीथिंग चेंज सडनली। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट्स में देना, ठीक है, मुझे कमेंट्स में देना आंसर, आप मेरे को कमेंट्स में देना, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, कभी भी चेंज है जो क्या कभी भी सडन नहीं होता। नो, चेंजेस क्या होते हैं हमेशा
स्लो, चेंजेस क्या है हमेशा स्लो होते हैं, क्योंकि कुछ आज भी पीपल है जो क्या है हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं। क्या है पीपल आज भी हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं, और कुछ क्या है आज भी फार्मिंग कर रहे हैं ओल्ड टाइप, ठीक है, ओल्ड फार्मिंग कर रहे हैं, हर्डिंग जो क्या है डेवलप हुई है ग्रेजुअली। आज भी क्या है इन चीजों में क्या है बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है, ठीक है, तो अभी भी ये क्या है ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है चीजें सारी, और बहुत ही स्लो समय लगता है इनको डेवलप होने में। हम जैसे बात करें कि ह्यूमन जो लाइफ है वो क्या है एक सडन चेंज नहीं है, इसको क्या है सडनली चेंज नहीं कर सकते, एक जर्नी है जिसको क्या है हम धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या है मतलब चेंज की तरफ लेके जा सकते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है जो कि चेंज होती है। अब पीपल की बात करें, हमने देखा था सीजन का जैसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है पीपल्स के अंदर। पीपल डिफरेंट सीजन, पीपल dwell in different, सॉरी ऐसा नहीं है, मिस्टेक हो गई। पीपल क्या है डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, इसमें डिफरेंट सीजन्स में, ओके, डिफरेंट पीपल डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट सीजन्स में की जाती है, ओके। तो ये हमारा हो गया सीजन चेंज, एंड हम करते हैं अपने चैप्टर को यहीं पे एंड। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।